नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टिशा। बिहार में अपराध का बदलता चेहरा अब केवल स्थानीय वारदातों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंच चुका है। हाल ही में पकड़ा गया मामला इसी बड़ी तस्वीर को भयावह झलक दिखाता है। फरीदाबाद में पंचर की एक साधारण सी दुकान चलाने वाला युवक दरअसल मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला निकला, जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा है। ये खुलासा बताता है कि किस तरह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भारत के छोटे राज्य, ग्रामीण इलाकों और बेरोजगार युवाओं को अपना आसान निशाना बनाकर उन्हें जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तार नौशाद नाम का ये युवक 3 महीने से दिल्ली एनसीआर में आम मजदूर की तरह रह रहा था, लेकिन उसके मोबाइल फोन से पुलिस ने सुरक्षा प्रतिष्ठानों, रेलवे स्टेशनों और संवेदनशील इलाकों की फोटो और वीडियो बरामद की है। ये सामग्री वो कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजता था। ये वही तरीका है जिसे पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से अपना रहा है। कम पढ़े लिखे, आर्थिक तंगी से जूझ रहे युवाओं को बहला फुसलाकर या फिर पैसों के लालच में उन्हें अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाता है। चिंता की बात तो ये है कि इस मामले में गिरफ्तार युवक बिहार का रहने वाला है और ये पहला मौका नहीं है जब बिहार या उत्तर भारत के छोटे कस्बों और इस तरह के नेटवर्क ने टारगेट किया हो। पाकिस्तान लगातार उन क्षेत्रों पर नजर रख रहा है जहां बेरोजगारी और आर्थिक दबाव ज्यादा है, ताकि ऐसे युवाओं को छोटा काम बड़ा पैसा दिखाकर देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। ये घटना साफ संकेत देता है कि बिहार न केवल अपराध बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का भी एक नया केंद्र बनने जा रहा है। ये मामला देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चेतावनी है कि राज्य स्तर पर अपराध की जड़ें अब सीमाओं के पार से संचालित हो रही हैं और इनका सामना केवल मजबूत इंटेलिजेंस ही कर सकती है। इस मामले में नौशाद की मां का कहना है कि बेटा नौशाद पहली बार 9 महीने पहले दिल्ली गया था। अक्टूबर तक उसने पंचर की दुकान में नौकरी की। फिर उसने फोन किया और कहा कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी, खुद की पंचर की दुकान खोलनी है। दुकान खोलने के लिए मैंने उसे कर्ज लेकर 30,000 रुपए दिए। उन पैसों से उसने पेट्रोल पंप के पास दुकान खोली। आखिरी बार बात में उसने कहा था कि कमाई अच्छी हो रही है, मैं दिल्ली में ही ईद मनाऊंगा, आप लोग मुजफ्फरपुर में त्योहार मना ले। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 19 साल के नौशाद की मां नईमा खातून ने यह सब बताया है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर का नौशाद कौन है, नौशाद पर क्या आरोप है, उस तक पुलिस कैसे पहुंची, उसकी गिरफ्तारी आखिर कैसे हुई और नौशाद के परिजन ने क्या कुछ कहा है, ये सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। नौशाद को किसी ने फंसाया है। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें नौशाद के घर पानापुर करियात के हरचंद्रा गांव में एक घर के लोग काफी परेशान थे, जहां चारों ओर शांति फैली थी। इसी बीच जब परिजन से बात की गई तो उनका बस यही कहना था कि पता नहीं बेटा कहाँ है, कौन उसे ले गया, हमें कुछ नहीं पता। परिजन और गांव वालों का यही कहना था कि वो तो बहुत सीधा लड़का था, शायद किसी ने उसे फंसा दिया होगा। वेल्डिंग का काम करते हैं नौशाद के पिता। नौशाद के पिता जलालुद्दीन वेल्डिंग का काम करते हैं। जलालुद्दीन ने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी से 4 बेटे हैं, सभी कोलकाता में रहते हैं। दूसरी पत्नी से 3 बच्चे हैं। नौशाद दूसरी पत्नी का बड़ा बेटा है। परिजन के मुताबिक नौशाद ने क्लास 6 के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद वो छोटे मोटे काम किया करता था। उसे कौन फंसा रहा या वो किसके संपर्क में है, पता नहीं चाचा। आपको बता दें कि नौशाद के चाचा मोहम्मद अलाउद्दीन ने कहा कि मुझे नौशाद के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं अपने छोटे भाई का इलाज कराने गया था। 16 मार्च को पता चला कि भतीजा लालू गायब है। उसे पेट्रोल पंप से कोई उठा कर ले गया है। उसके बारे में पता करने की कोशिश की गई। फिर नौशाद के पिता 18 मार्च को दिल्ली गए। दिल्ली में नौशाद के मामा अली राजा रहते हैं। उनके साथ मिलकर पिता ने नौशाद की खोजबीन शुरू की। पता चला कि पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है। बाद में ये भी मालूम हुआ कि जासूसी के मामले में उसकी गिरफ्तारी की गई है।
मुजफ्फरपुर में मजदूरी करता था भाई। नौशाद के चचेरे भाई रियाजुद्दीन ने बताया कि दिल्ली जाने से पहले नौशाद मुजफ्फरपुर में मजदूरी किया करता था, लेकिन घर की स्थिति खराब होने के चलते वो दिल्ली चला गया। वहीं पर काम करता था, लेकिन ऐसा कुछ कर सकता था लगता नहीं। उसे फंसाया गया है क्योंकि उसका इस तरह का कोई सर्कल ही नहीं है। ग्रामीण बोले उसे अपना होश नहीं, वो क्या जासूसी करेगा। ग्रामीण नसानुद्दीन ने बताया कि लड़का काफी ज्यादा सीधा था। आज तक गांव में किसी तरह की उसकी शिकायत सामने नहीं आई है। वहां वो कैसे पाकिस्तान के नेटवर्क से जुड़ा, इसका कुछ पता नहीं चल रहा। पढ़ने में कमजोर था और सीधा था, पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे तो ये सुनकर विश्वास नहीं हो रहा कि वो करीब 1 साल पहले ही गांव से बाहर गया था। आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं थी, पहले किसी तरह का केस नहीं था। मुझे तो लगता है कि जिसे अपना होश नहीं है वो पाकिस्तान के लिए आखिर क्या जासूसी करेगा। कब और कैसे हुई थी नौशाद की गिरफ्तारी? पेट्रोल पंप पर नौशाद को खोजते हुए पहुंची थी पुलिस। आपको बता दें कि फरीदाबाद में 16 मार्च की शाम गाजियाबाद पुलिस सादे कपड़ों में लोकेशन ढूंढते हुए पहुंची थी। पुलिस कर्मियों ने अपने पहले एक-एक करके पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से पूछताछ की, उनके नाम का पता लगाया और उनके रहने का ठिकाना जाना। इस दौरान नौशाद वहीं खड़ा था, मगर पुलिस कर्मियों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने जब कर्मचारियों से नौशाद अली नामक शख्स के बारे में पूछा तो पता चला कि पंचर की दुकान लगाने वाला ही व्यक्ति नौशाद अली उर्फ लालू है, जिसके बाद पुलिस उसको पकड़ कर ले गई। पुलिस ने इस दौरान उसका मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिया। फोटो भेजने के लिए मिलते थे 6000। आपको बता दें कि नौशाद रेलवे स्टेशन सुरक्षा बलों की फोटो और वीडियो बनाता था और उससे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान भेजता था। एक फोटो के लिए उसे कम से कम 4 से 6,000 रुपए मिलते थे। फरीदाबाद डीसीपी सिटी ने बताया कि अभी तक इसमें गैंग के सरगना, मेरठ के सुहेल सहित 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने नौशाद के अलावा औरंगाबाद की मीरा को भी अरेस्ट किया है। एक आरोपी नाबालिग भी है। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद के गांव नचौली स्थित खुले एक पेट्रोल पंप पर नौशाद ने पंचर बनाने की दुकान कुछ ही दिनों पहले शुरू की थी। पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था नौशाद। गिरफ्तार मीरा और नौशाद पाकिस्तानी आका जोरा सिंह उर्फ सरदार से सीधे कांटेक्ट में थे। पुलिस ने आरोपियों से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। मीरा के मोबाइल में संवेदनशील इलाकों की बड़ी संख्या में फोटो और वीडियो मिले हैं, जबकि नाबालिग और नौशाद के मोबाइल डाटा का डिटेल अभी सामने आएगा। नौशाद की भूमिका पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गिरोह में बेहद खास मानी जा रही है। नौशाद पूर्व में पकड़े गए सुहेल मलिक की तरफ से गैंग का मुख्य हैंडलर था। वो भी पाकिस्तानी आका सरफराज के कहने पर अपने साथियों की मदद से संवेदनशील जगहों के वीडियो और फोटो, साथ ही साथ लोकेशन ढूंढकर पाकिस्तान भेजता था। नौशाद अली पहले भी सुरक्षा बलों के ठिकानों, रेलवे स्टेशनों और दूसरे जरूरी जगहों की रेकी किया करता था। वो अपने साथियों से वीडियो, फोटो और लोकेशन मंगवाकर स्पेशल ऐप से पाकिस्तान में भेजता था। ऐप को चलाने के लिए ट्रेनिंग खुद पाकिस्तानी हैंडलर सरफराज ने दी थी। मीरा हथियारों की तस्करी करती थी। 1 साल पहले दिल्ली की स्पेशल सेल ने उसे आर्म्स की तस्करी में 6 बाकी उसके साथ गिरफ्तार आरोपी किए थे। आपको बता दें कि सलमान खान के घर हमले के आरोपी की गिरफ्तारी में मीरा मुखबिर है। पूछताछ में पता चला कि सुहेल के कांटेक्ट में नौशाद करीब 2 साल पहले दुर्गेश के जरिए आया था। इसके बाद इंटरनेट मीडिया के जरिए से सुहेल के कांटेक्ट में मीरा और इरम उर्फ महक आई। इसके बाद जासूसी नेटवर्क के गिरोह का संचालन सुहेल, नौशाद और समीर उर्फ शूटर करने लगे। नौशाद सोशल मीडिया के जरिए नए लड़कों को अपने ग्रुप में जोड़ता था। उसकी तलाश ऐसे लड़कों में होती थी जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। पुलिस के मुताबिक मीरा मुंबई आती जाती रहती थी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर पर हुआ हमला करने वाले एक आरोपी की गिरफ्तारी में मीरा की मुखबिर पाई गई है। आतंकियों के निशाने पर था देवघर मंदिर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में रविवार को गिरफ्तार किए गए आरोपियों से खुलासा हुआ है कि झारखंड का देवघर स्थित प्रसिद्ध मंदिर भी उनके निशाने पर था। पूछताछ में सामने आया कि नौशाद को झारखंड के देवघर में वहां पर मंदिर का वीडियो बनाना था और जीपीएस लोकेशन जुटाने का टारगेट मिला था।
इसके अलावा उसे दिल्ली कैंट इलाके में घुसकर वहां की गतिविधियों की भी रेकी करनी थी, वहां की वीडियो बनानी थी और फिर उसे पाकिस्तान भेजना था। इतना ही नहीं, आरोपी ने एक बड़े उद्योगपति के घर की भी रेकी करने की बात को कबूला है। यानी कि एक बड़े हमले को पुलिस प्रशासन ने अपनी सक्रियता से रोक लिया और उसका इस बार मोहरा बनाया गया था नौशाद। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।